वेल गाइस, तो सबसे पहले हमारे चैडविक बोसमैन सर के लिए, हमारे लेट किंग के लिए रेस्ट इन पावर, रेस्ट इन पीस। और हाल ही में ब्लैक पैंथर 2 मूवी की अनाउंसमेंट पे केविन फैगी ने कंफर्म कर दिया कि किसी भी तरीके से कोई भी सीजीआई वीएफएक्स मेथड या फिर डिजिटल रिक्रिएशन ऑफ चैडविक बोसमैन नहीं किया जाएगा ब्लैक पैंथर 2 मूवी में, और ना ही कोई एक्टर जो है वो रिप्लेस करेगा हमारे लेट किंग के कैरेक्टर को ब्लैक पैंथर 2 मूवी में, बल्कि यहाँ पे फोकस शूरी के कैरेक्टर पे ज्यादा होने वाला है, वकांडा की मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करने के ऊपर ज्यादा होने वाला है, और जो बाकी कैरेक्टर्स ओकोए है या फिर मुबाकू है उनके कैरेक्टर पे ज्यादा होने वाला है। तो अब फैंस की तरफ से इस पे क्या रिएक्शन था? आधे फैंस यहाँ पे बहुत खुश है कि एज अ रेस्पेक्ट, एज ए ट्रिब्यूट जो है किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी एक्टर को यहाँ पे नहीं लाया जाएगा हमारे लेट किंग के कैरेक्टर को रिप्लेस करने के लिए मूवी में। और वहीं दूसरी तरफ कुछ फैंस कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर रिप्लेसमेंट नहीं होगी तो टीचाला की स्टोरी अधूरी रह जाएगी। भले ही शूरी एज ए ब्लैक पैंथर जो है वो अपने एडवेंचर, जिस तरीके से ब्लैक पैंथर ने डिफरेंट विलन्स का सामना या फिर डिफरेंट क्रॉसओवर्स किए हैं कॉमिक्स में, वो शायद एमसीयू में ब्लैक पैंथर का कैरेक्टर करे, लेकिन एज ए शूरी करे या फिर एज ए कोई और कैरेक्टर जो कि बिल्डअप करने वाला है ब्लैक पैंथर 2 में, इस ब्लैक पैंथर के कैरेक्टर को कंटिन्यू करने वाला है। लेकिन टीचाला की जो स्टोरी है, टीचाला के जो कैरेक्टर वेरिएशंस है, वो एमसीयू में न देखते हुए जो है फैंस को बहुत ही मायूसी होगी, क्योंकि अभी हमने टीचाला के कैरेक्टर को उतनी डेप्थ में एक्सप्लोर नहीं किया था। हाँ, कुछ ही मूवीज मिली है, चाहे हम सिविल वॉर की बात करें उसमें उनका छोटा सा कैमियो था, ब्लैक पैंथर मूवी मिली, और उसके बाद एवेंजर्स की कुछ मूवी में हमें उनका जो है रोल देखने को मिला। इसके अलावा अभी हमने टीचाला के कैरेक्टर वेरिएशंस को यहाँ पे पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया है। तो इसीलिए फैंस चाहते थे कि कुछ टाइम होता, क्योंकि अभी चैडविक बोसमैन सर की रेस्ट इन पीस हुए उनको कुछ ही टाइम हुआ है, और यहाँ पे थोड़ा सा जो है केविन फैगी को या फिर डिज्नी को सोचना चाहिए था कि जहाँ ये मूवी 2022 में हम रिलीज कर रहे हैं, वहाँ हम इसको 2023 में भी पुश कर सकते हैं, ताकि फैंस को थोड़ा टाइम मिले और जो पूरी कास्ट है इस मूवी की उसको भी थोड़ा टाइम मिले चैडविक बोसमैन सर के बगैर एडजस्ट करने में, और वो किसी अगर हम रिप्लेसमेंट लाए भी तो ऑडियंस उसको आराम से उसको एक्सेप्ट भी कर पाए। क्योंकि ऐसा ना हो कि अगर आप ब्लैक पैंथर का मेंटल जो है वो सेकंड मूवी में शूरी को पास ऑन कर देते हो, हालांकि आप इमोशनल बिल्डअप दिखाते हो, ये वो दिखाते हो कि किस तरीके से काबिल है चैडविक बोसमैन सर की तरह इस मेंटल को टेकअप करने में, कहीं ऐसा ना हो कि इस चक्कर में शूरी को हेट मिलने लगे, जैसे उनको उस वक्त मिली थी ब्लैक पैंथर 1 के टाइम पे, जहां पे कहा जा रहा था कि शूरी जो है वो वे स्मार्ट रहा है यहाँ पे टोनी स्टार्क से, और उस पे भी उनको काफी सारी इरिटेशन झेलनी पड़ी थी, काफी सारी हीट मिली थी, काफी सारी जो है वो हेट मिली थी फैंस की तरफ से, खासतौर पर इंडिया से। और इसी तरीके का कुछ हुआ था यहाँ पे हमारे कैप्टन मार्वल के साथ भी, उनको भी काफी ज्यादा हेट मिली थी जब उनको सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर कहा गया था, थॉर से भी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर कहा गया था। तो इस पर फैंस जो है वो भड़क गए थे और उन्हें यहाँ पे कैप्टन मार्वल मूवी उतनी अच्छी नहीं लगी, या फिर उसको अच्छी होते हुए भी जो है वो उसको हेट करने लगे। तो ऐसा ब्लैक पैंथर 2 में ब्लैक पैंथर के किसी कैरेक्टर के साथ ना हो जो कि उसका रोल यहाँ पे कंटिन्यू करने वाला है दूसरी मूवी में। तो यहाँ पे रायन कुगलर और केविन फैगी को ये बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखना पड़ेगा। अब हमारे टीचाला के कैरेक्टर या फिर उसकी स्टोरी को किस तरीके से क्लोज किया जाएगा ब्लैक पैंथर 2 में, तो वो यहाँ पे एक बहुत ही डिबेटेबल क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि केविन फैगी ने ये भी कंफर्म किया कि कोई भी डिजिटल रिक्रिएशन, सीजीआई रिक्रिएशन या फिर वीएफएक्स के थ्रू उन्हें रिजरेक्ट नहीं किया जाएगा ब्लैक पैंथर 2 मूवी में, बल्कि उन्हें रेस्ट इन पीस ही दिखाया जाएगा। अब यहाँ पे एक ऐसा भी हो सकता है जैसे ब्लैक पैंथर 1 में हमें देखने को मिला था कि किस तरीके से वकांडा फॉर्म हुआ, यहाँ पे वाइब्रेनियम का मीटियोर गिरा और उसके बाद जो है उसके अराउंड वकांडा की सिविलाइजेशन फॉर्म हुई। तो उसी तरीके का कुछ एनिमेशन हमें यहाँ पे चैडविक बोसमैन के कैरेक्टर के साथ भी देखने को मिल सकता है ब्लैक पैंथर 2 मूवी में, कि हमें दिखाया जाए कि उनके साथ एवेंजर्स एंड गेम के इवेंट्स के बाद क्या हुआ था, क्या रीजन था कि अब वो इस दुनिया में नहीं है और अब वो एमसीयू में आगे चल के हमें नहीं दिखने वाले हैं। अब फैंस और हम सब यही उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे रायन कुगलर एक बिलीवेबल वे में फैंस को एक ऐसा तरीका प्रेजेंट करेंगे जिस तरीके से हमें दिखाया जाएगा कि क्या वो एक्चुअल रीजन था जिसकी वजह से टीचाला का कैरेक्टर एमसीयू में अब रेस्ट इन पीस हो चुका है। क्या उनकी आइकॉनिक लास्ट फाइट थी, क्या उनका एक आइकॉनिक लास्ट इवेंट हुआ था, और क्या सैड रीजन था उनके रेस्ट इन पीस होने का, क्योंकि वो कोई आम ह्यूमन बीइंग नहीं थे एमसीयू में, वो एक सुपर हीरो थे, और यहाँ पे उनके अंदर वाइब्रेनियम की प्रॉपर्टीज वाला हार्ट शेप्ड हर्ब होने के बावजूद क्या रीजन था उनकी डेथ का। और जो दो कैरेक्टर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फोकस में रह सकते हैं आने वाली ब्लैक पैंथर 2 मूवी में, क्योंकि यहाँ पे रायन कुगलर जो है वो इस मूवी की स्क्रिप्ट फिर से लिख रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एरिक किलमोंगर की री एंट्री या फिर उनका रिजरेक्शन हो सकता है, क्योंकि माइकल बी जॉर्डन ने भी कुछ महीने पहले या फिर 1 साल पहले कहा था कि मैं फिर से जो है वो यहाँ पे रिप्राइज करना चाहता हूँ रोल एरिक किलमोंगर का। तो ये एक बहुत ही बड़ा इंपैक्ट जो है इसका ब्लैक पैंथर 2 मूवी पे रहेगा, क्योंकि उनका रोल ब्लैक पैंथर की फर्स्ट मूवी में भी बहुत ही ज्यादा रहा था, और शूरी से भी इंपॉर्टेंट रोल अब उनका बन सकता है इस मूवी में। हालांकि वो ब्लैक पैंथर का मेंटल टेकअप ना करें, लेकिन इसके बावजूद जो है एज अ विलन या एज अ साइड किक जो है उनका रोल शूरी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें इस मूवी में दिखाया जा सकता है। और दूसरा कैरेक्टर जो मैं चाहता हूं कि फोकस में रहना चाहिए, और वो यहाँ पे मुबाकू है, क्योंकि उनका फर्स्ट मूवी में भी अच्छा इंपैक्टफुल रोल था, लेकिन चैडविक बोसमैन सर के जाने के बाद, टीचाला के जाने के बाद जो सबसे ज्यादा इंप्रेसिव रोल प्ले कर सकते हैं तो यहाँ पे मुबाकू है। और
ओकोए और शूरी के अलावा यही दो कैरेक्टर है जो कि चैडविक बोसमैन की कमी को पूरा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक पैंथर 2 मूवी का इंपैक्ट लेवल बढ़ाने में ये दोनों कैरेक्टर्स बहुत ही मदद कर सकते हैं। तो गाइस आपको क्या लगता है कि क्या सर चैडविक बोसमैन के कैरेक्टर को डिजिटली रिक्रिएट करना चाहिए था यहाँ पे मार्वल के क्रिएटर्स को दूसरी मूवी में, या फिर नहीं, और क्या यहाँ पे रिप्लेसमेंट होनी चाहिए थी इस ब्लैक पैंथर के कैरेक्टर की, एक नया एक्टर आना चाहिए था? मुझे कमेंट सेक्शन में अपने ख्याल जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी होम, बी सेफ एंड बी मार्वलस। थैंक यू सो मच।